तो गाइस ये देख सकते हो आप, मैंने इस मोटर को दोस्तों अच्छी तरीके से एकदम प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों इसको फिटिंग कर दिया है। ये नई मोटर मैंने इसके अंदर लगा दी है और पानी का सेफ्टी कवर भी मैंने इसके अंदर लगा दिया है दोस्तों। फ्लेक्सिबल पाइप भी मैंने इसके अंदर सेट कर दी है और वायर को वहां से निकाला है दोस्तों। तो गाइस मेरे पास में दोस्तों ये है कूलर की मोटर, 110 की मोटर है दोस्तों। ये रिप्लेसमेंट की मोटर है दोस्तों, जो हमारी दुकान से कोई कस्टमर कूलर ले गया था, तो उस कूलर की दोस्तों 5-6 महीने में दोस्तों वो कूलर की मोटर ख़राब हो गई थी। उसका ख़राब होने का रीज़न दोस्तों एक ही था, पानी से वो ख़राब हो गई थी। वैसे तो पानी से भीगी हुई मोटर की कोई गारंटी नहीं आती है, फिर भी हम लोगों ने कस्टमर को बोला कि ये इसकी कोई गारंटी नहीं आती, लेकिन उसने वो रिक्वेस्ट की यार भाई प्लीज़ यार कुछ भी करके इसको एक बार चेंज करवा दो। तो फिर हम लोगों ने दोस्तों उस पर ध्यान दिया उसकी बात पर, और फिर दोस्तों हमने ये रिप्लेसमेंट की मोटर दोस्तों हमने चेंज करवा दी है। भाई की मोटर चेंज हो चुकी है। अब इस मोटर को दोस्तों हम लगाएंगे दोस्तों, जो हमारा कूलर था उसमें हमने मोटर खोली थी, उसकी बदले नई मोटर आई, तो इस मोटर को हम उस कूलर में लगाएंगे। और ये 110 की मोटर है। और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, कई बार मैं वीडियो डाल चुका हूँ। और नई मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आइए इस मोटर को दोस्तों हम उस कूलर में लगाएंगे। जो कूलर हमारी दुकान से ही खरीदा हुआ है, उसकी मोटर खराब हो चुकी थी, और उसकी मोटर का जलने का कारण भी क्या वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। वो साफ सफाई की वजह से दोस्तों, कूलर की साफ सफाई नहीं की, इसकी वजह से ये मोटर जल चुकी थी। तो वो रीज़न भी मैं बताऊंगा किस वजह से वो पुरानी मोटर इसकी जली हुई थी। वो मैंने दोस्तों रिप्लेसमेंट में चेंज करा दी है, उसके बदले ये नई मोटर आ गई है, 110 की मोटर है और फुल हाई स्पीड मोटर है दोस्तों। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। और इसका कनेक्शन हम फिटिंग करेंगे, फिर बाद में इसका कनेक्शन करेंगे। फिटिंग करना तो आप सभी को आता है। तो गाइस ये कूलर वो है, मोटर इसमें लगेगी दोस्तों। यहाँ पर ये मोटर का खुला हुआ है, इस पत्ती में मोटर लगाई जाएगी और इसमें हम मोटर को लगाएंगे और यहाँ पर इसका हम कनेक्शन करेंगे। ये मोटर का स्विच है, ये सीविंग का है और ये पंप का है दोस्तों, ठीक है। तो हम पहले मोटर को फिटिंग करेंगे। ये वाला कूलर है, बड़ी साइज का है दोस्तों। और इसमें तो गाइस ये देख सकते हो आप, मैंने इस मोटर को दोस्तों अच्छी तरीके से एकदम प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों इसको फिटिंग कर दिया है। ये नई मोटर मैंने इसके अंदर लगा दी है और पानी का सेफ्टी कवर भी मैंने इसके अंदर लगा दिया है दोस्तों। फ्लेक्सिबल पाइप भी मैंने इसके अंदर सेट कर दी है और वायर को वहाँ से निकाला है दोस्तों, छेद है यहाँ पर। और पानी का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये देख लो इतनी सारी गंदगी है, देखो कस्टमर कूलर की सफाई भी नहीं करता, फिर कहता है मोटर आपका कूलर अच्छा नहीं है। ये देख लो, ये पाइप इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। अब दोस्तों करेंगे हम इसका कनेक्शन, ठीक है गाइस। ये कूलर की मोटर के वायर आ गए दोस्तों, और ये वाली आपको वाइट केबल नज़र आ रही है, ये मेन लीड है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस मेन लीड के एक वायर में दोस्तों हम पानी की मोटर का एक वायर ले लेंगे, और एक वे सीविंग की ये मोटर है इसका एक वायर हम लेंगे, और एक वायर हमें एक और लेना है दोस्तों कूलर की मोटर का ब्लू कलर का वायर हम इसके अंदर जोड़ेंगे। और इसको कंबाइंड करके फिर इसके दोस्तों हम इसके है ना टेप लगा देंगे, ठीक है। एक पानी की मोटर का वायर, एक कूलर की मोटर का ब्लू वायर और एक सीविंग की मोटर का एक कौन सा भी वायर आपको लेना है। पानी की मोटर और सीविंग की मोटर, इसमें से कौन सा भी वायर आपको एक एक ले लेना है, लेकिन कूलर की मोटर में से आपको ब्लू वायर को ही लेना है। और इन तीनों को चारों को ऐसे मेन लीड और चारों को ऐसे आपको कंबाइंड करके आपको टेपिंग लगा देनी है, ठीक है गाइस। इसको हम टेपिंग लगाएंगे, फिर बाद में हम करेंगे इसके रेगुलेटर का कनेक्शन, ठीक है। टेपिंग आपको अच्छे से मजबूत लगानी है, कहीं भाई करंट वरंट ना आ जाए छोटे बच्चों के, ठीक है। ये बच्चे दोस्तों अब हमारी कूलर की मोटर के दोस्तों तीनों वायर, ठीक है, रेड वाइट और ब्लैक, ठीक है। अब इसका कनेक्शन हम करेंगे दोस्तों, ये रेगुलेटर है ये वाला स्विच, ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे। और उससे पहले दोस्तों मेन लीड का ये चारों वायर का हमने एक कनेक्शन कर दिया। मेन लीड का दूसरा वायर बचा है, जो हम स्विच के सभी, ये पुष्पल स्विच है इसके अंदर, इसके नीचे वाले पॉइंट में हमने दिया। और फिर हमने यहाँ से एक वायर और लिया, ठीक है, हम इस रेगुलेटर के अंदर देंगे। फिर हमने यहाँ से एक वायर एक और लिया, इस पानी मोटर के नीचे वाले पॉइंट में हमने दिया, ठीक है, ये वाला। और अब हम इनसे एक वायर एक और लेंगे, मेन लीड से दूसरा वायर आएगा जो हमारे स्विच के लाइट लिखा हुआ उसके ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर लाइट वाले में आपको लगाना है।
लाइट का मतलब एल लिखा हुआ है उस पॉइंट में आपको लगाना है, ठीक है। एल कहाँ पर लिखा हुआ है? एल 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 इसमें लिखा हुआ है। इसके कार्बन आ रहा है तो आपको कार्बन को इसका साफ करना है। अच्छे से मजबूत आपको जॉइंट करना है, ठीक है दोस्तों, लूज नहीं रखना है जॉइंट को। और अगर आपके पास काया है तो आप सोल्डिंग भी कर सकते हो। अब बच्चे दोस्तों हमारी मोटर के वायर, कूलर की मोटर के वायर, तीनों वायर, ब्लैक वाला तो जुड़ेगा दोस्तों 3rd नंबर में, ठीक है। पहले हम ब्लैक वाला का कनेक्शन करते हैं, ये 3रे नंबर में जुड़ेगा। इसके भी कार्बन आ रहा है। इसको हम साफ कर लेते हैं। और वाइट वाला जुड़ेगा दोस्तों 1st नंबर में, ठीक है। स्पीड के वायर में आप से 1 2 3 कौन से में भी जोड़ सकते हो, लेकिन आप जैसे स्विच को 3 पे करेगा तो स्लो, 2 पे करेगा तो स्लो, इसमें से आप कोई किसी में भी लगा सकते हो। लेकिन आपके स्विच के यहाँ पर नंबर लिखे हुए उसके थ्रू ये नहीं चलेगा। अगर हम लो में कर रहे हैं तो स्पीड चल रहा है, मीडियम में कर रहा है तो कम चल रहा है, हाई में कर रहे हैं तो बिल्कुल कम चल रहा है। तो आप इसका पॉइंट का आप ध्यान रखना है, किस में कम चलता है, किस में ज़्यादा चलता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और रेड को हम जोड़ेंगे दोस्तों 2nd वाले में, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारी कूलर की मोटर का कनेक्शन, ठीक है। कूलर का कनेक्शन हो चुका है। और पंप के भी आपको वैसे ही करना है, एक एक उसमें मैंने मिला दिया है। और फिर एक एक वायर बचा है जो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में आपको लगाने हैं, पुष्पल वाले स्विच है। अब दोस्तों हम कर देते हैं इसको फिट, फिर आपको बाद में मैं इसको चला के बताऊंगा, ठीक है, मोटर को। गाइस ये कूलर हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पर लगा दिया है इसका वायर बोर्ड के अंदर। अब हम इसको दोस्तों चला के देखेंगे। सबसे पहले हम चलाएंगे सी विंग की मोटर। ये पुष्पल स्विच है, दबा दिया और ये मोटर चल गई है। ये देखो इसको, इसमें क्या हो गया, हाँ ये चल रही मोटर, ये मोटर चल गई है। अब हम चलाते हैं पानी के पंप को। पंप जाम हो रहा, उसकी हम सफाई करेंगे। अब चलाते हैं दोस्तों हम कूलर को, ठीक है। ये मीडियम में हो गया, ठीक है। और ये लो और ये फुल हाई। तो गाइस ये कूलर हो चुका है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक कमेंट कर देना। और अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टाटा। ऐसे ही रोज़ वीडियो आते रहते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और इसका दोस्तों ये मोटर किस वजह से ये जली हुई है, मैं आपको ये देख लो, ये सब कस्टमर की गलती है, इसकी सफाई नहीं की है। अब मैं इसकी साइड की जाली भी मैं आपको बताता हूँ, अंदर मैंने बता चुका हूँ कितना गंदगी हो रही है। देखो दोस्तों ये आ गई साइड की जाली, तो यहाँ पर इसके जितने भी छेद है दोस्तों वो सारे चौक हो गए। उसकी वजह से दोस्तों इस कूलर की मोटर जल चुकी है। जैसे पानी आया, पानी में ये भर चुकी, फिर पानी इसके ऊपर से नीचे गिरने लगा तो मोटर के ऊपर ही जाएगा। तो ये सब कस्टमर की गलती है दोस्तों, सफाई करने तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं ठीक है। और ये कस्टमर की गलती है, उसने साफ़ सफाई नहीं की तो ये मोटर जल गई है। अब की बार जलेगी तो कोई चेंज नहीं करेगा, ये सब उसकी गलती है। मैं उसको बताऊंगा, इसको अभी साफ नहीं करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।